मुसलमानों के नायक। देश के मुसलमानों के नायक मुगल या मुस्लिम बादशाह कभी नहीं रहे हैं। उनके नायक वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान रहे हैं। इसके बावजूद कि भारतीय इतिहास में युद्ध में हारे जिन शासकों को गुब्बारा फुलाकर नायक बनाया जा रहा है, इसके विपरीत इन पर विजय प्राप्त किए मुसलमान शासकों पर गर्व करने के लिए मुसलमानों के पास इतिहास में बहुत कुछ है। मगर साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध में विजयी बादशाह कभी उनके नायक नहीं रहे, सिवाय सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के, जिन्होंने 12वीं सदी में यरूशलेम जीतकर मस्जिद ए अक्सा पर पुनः नियंत्रण किया। मुसलमान अपने नायकों में फरिश्ते ढूंढता है और हर बादशाह में वैसे ही कुछ ना कुछ बुराई रहती है जो राजाओं में भी रही है। यही कारण है कि वह अपने राज्य को जिताने वाले बादशाहों को अपना नायक नहीं मानता। इतिहास के छात्रों के अतिरिक्त मुसलमानों को यह पता भी नहीं होगा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, बलबन, सिराजुद्दौला, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी कौन था, जबकि यह उधर के रहे होते तो नायकों की तरह पूजे जाते। मगर सोशल मीडिया का ही पैमाना माने तो इनके जन्मदिन और मृत्यु का दिन कब आता है, कब चला जाता है, मुसलमानों को पता ही नहीं होता। ना एक भी पोस्ट खिराज ए अकीदत के लिए कोई पोस्ट करता है। मुगलों की मज़ारें बियाबान पड़ी हैं, मुसलमान सिर्फ पर्यटन के लिए वहां जाता है, नहीं तो सैकड़ों सालों में हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरह उनका भी महत्व होता। भारत में एक मुस्लिम शायर बता दीजिए जिसने मुगलों की शान में कसीदे पढ़े हों। कोई रहीम, कोई रसखान मुगलों के लिए भी दोहा चौपाई लिख सकता था, मगर इन्होंने कृष्ण के लिए लिखा। मुगलों पर तमाम गाली गलौज के बावजूद मुसलमान चुप हैं, मगर वीर अब्दुल हमीद के स्कूल का नाम बदला जाए या ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र तोड़ी जाए, वह बिलबिला जाता है, हंगामा खड़ा कर देता है। और भाई, बाबर से हमारा क्या ताल्लुक? उसे मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी से अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया था। मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम लोधी से खुद को बचाने के लिए बाबर को बुलाया और फिर इन्हीं मुगलों से राजपूतों ने अपनी बेटियां ब्याही और इनके लिए युद्ध लड़े, चाहे राजा मान सिंह हो या सवाई जय सिंह हो या राजा जसवंत सिंह। मुगलों की तरफ से मराठों को इन्हीं राजपूत राजाओं ने हराया, सर काटा या क्रूरता की। मगर इनके वंशज आज उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद बने बैठे हैं और मुगलों के नाम पर देश के मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। मुगलों को गालियां देकर अपनी विफलताओं से ध्यान हटाया जा रहा है। बाकी मुगल बादशाह मुसलमान थे तो आक्रमण पर हैं, बहुसंख्यक होते तो इनके लिए 80 किलो का भाला, 50 किलो की तलवार, घास की रोटी जैसी कहानी नहीं गढ़नी पड़ती। उनका इतिहास ही बहुत है, विजय गाथा ही बहुत है। होगी, मगर हमारे हीरो तो वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान हैं। हाँ, झूठ फैलाया जाएगा तो सच बताया जाएगा।